नमस्कार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वनवासी और आदिवासी के बीच जो विवाद चल रहा था, अमित शाह ने हाल में ही दिल्ली में जो एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जनजातीय समारोह, उस समारोह में अमित शाह ने कई बार आदिवासियों को वनवासी कहा और इसके बाद कई नेता, बीजेपी के कई बड़े नेता आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। इस पर लंबी बहस चल रही है और हाल के दिनों में हमने देखा है कि बीजेपी खासतौर से किस तरीके से आदिवासी वोटर्स के लिए और आदिवासियों के लिए कई कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित कर रही है और उनको अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति की ओर काम कर रही है। लेकिन आदिवासी क्या वनवासी होते हैं, क्या वनवासी आदिवासी होते हैं, और आखिर बीजेपी क्यों कहती है कि आदिवासी हैं वनवासी? और आपको मालूम है कि झारखंड में खासतौर से कई वनवासी कल्याण केंद्र और इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको आदिवासी नहीं मानती। इन सब के बीच और इस विवाद के बीच देश की राष्ट्रपति, जो कि खुद आदिवासी है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा है कि वनवासी आदिवासी है और उन्होंने समझाया है बाकायदा। बैतूल के एक कार्यक्रम में उन्होंने वनवासी और आदिवासी के बीच का फर्क बताते हुए समझाने की कोशिश की और कहा है कि वनवासी नहीं, आदिवासी है। और उन्होंने आदिवासियों की आध्यात्मिकता पर भी बयान दिया है। अपना भाषण में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी और वनवासी का फर्क बताया, और उसके बाद फिर आप पूरा भाषण सुनिए और हमारे इस चैनल पर जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वनशैली सहज रूप से ही अध्यात्मों की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। हम जनजाति को आदिवासी कहते हैं, कोई उनको वनवासी कहते हैं। ये आदिवासी है, आदिम आदिवासी तो सृष्टि के आरंभ से ही ये धरा पे और रहते हैं और उनके जीवन शैली ये केवल कोई आध्यात्मिकता ही भरा हुआ है और सुख शांति आनंद प्रेम में जीना जानते हैं, हिंसा से दूर रहते हैं। हम जानते हैं ये आदिम काल में जैसे थे आज भी ऐसे ही है। जैसे कि गीली मिट्टी, उसको जैसे बनाओ ऐसे बनते हैं और प्रकृति के पूजा करते हैं, लेकिन केवल प्रकृति नहीं, पंचतत्व को पूजा करते हैं। ये धरती, ये आकाश, वायु, जल, सूर्य, चंद्र, इसको पूजा करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन बनाने के, कोई मंदिर, कोई पूजाशाला बनाते नहीं। वो कहते हैं कि ये धरती, आप सोचिए, हम सब सोचेंगे ये धरती नहीं होता तो हम रहते, ये वायु नहीं होता तो हम सांसें लेते, ये जल नहीं होता तो हम क्या, शरीर निर्वाह के लिए जो जल चाहिए वो कभी नहीं होता। धरती को क्षति पहुंचाते नहीं, जल कभी दूषित नहीं करते। तालाबों में नहाते, नदियों में नहाते, नदी में कोई कूड़ा फेंकता नहीं, तालाबों को कोई अपरिष्कार नहीं करते। धरती को जरूरत के मुताबिक कभी चोट पहुंचाते तो उसके पहले उसको नमन करते हैं। पेड़ पौधा पूजा करते हैं, वो सही है। आज तो गैस आ गया है, लेकिन एक दिन था पेड़ से ही हम खाना बनाते थे, लेकिन सूखे पेड़ को चुनते हैं। किसी भी कारण कोई पेड़ को चोट पहुंचाते करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो उसके पहले उनको नमन करते हैं। सूर्य को पूजा करते हैं। आप सोचिए, सूर्य नहीं होता तो क्या होता, पेड़ पौधा नहीं होता तो ये जितने हवा परमपिता परमात्मा ने धरती पे दिए हैं वो खत्म हो जाता। आज पेड़ पौधा है इसीलिए वो रोटेट होता है। आज समुद्र नदी है
इसीलिए बारिश हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसलिए इसी दृष्टि से ये आध्यात्मिकता से आदिवासी समाज भरपूर है। फुट फुट का उनके मन में आध्यात्मिकता भरी हुई है। पेड़ पौधा में और रहते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी आदिवासी उनको उनके वंशज, पेड़ पौधों के वंशज कहते हैं। इसलिए लेकिन अभी का रहन सहन जिंदगी के साथ और थोड़ा दूर है। उनको उसी के साथ शामिल, आधुनिकता के साथ शामिल करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी में या समता में हम विश्वास करते हैं। 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं, क्योंकि 100 साल स्वाधीनता के 100 साल पूर्ति हो जाएगा 2047 में। प्रधानमंत्री, पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए, तो ना हम विकसित भारत कहेंगे, सामुग्रिक विकास कहेंगे। और आध्यात्मिकता से भरपूर है, मैं तो बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं गीली मिट्टी भी उनके साथ भी तुलना की, कुछ चीजें कुछ लोग उसका सुजोग लेकर के डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किए हैं, उनको पता नहीं चलता। इसीलिए ये जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान उनके जीवन शैली में थोड़ा सा जान डालने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके साथ ये राज्य की सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए विशेष रूप से बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, पढ़ाई से लेकर से हेल्थ के लेकर से। हम लोगों का जो राज्यपाल महोदय, कल हम लोगों का प्रोग्राम है सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए, राष्ट्रपति ने किस तरीके से खुलकर और पहली बार एक तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है कि आदिवासी और वनवासी में क्या फर्क है। तो अब क्या सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता भी वनवासी कहना छोड़ देंगे और आदिवासी को आदिवासी कहेंगे? ये देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।